सो हेलो एवरीवन, हम सबको पता है दैट जर्मनी इज नोन फॉर इट्स बेस्ट एजुकेशन। इंडिया से काफी इंजीनियर्स जाते हैं, नॉट जस्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, हर तरह के इंजीनियर्स जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है जर्मनी, फ्री एजुकेशन के लिए बहुत पॉपुलर है। बट आज वी गोना डिस्कस अबाउट हाउ टू पिक अ डोमेन। अगर आप इंजीनियरिंग कोई भी पिक करते हो, हाउ टू चूज इट एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम benefit or maximum out of free education जो जर्मनी में हमें मिलती है। So hi Kaman, can you please introduce yourself and आप बताना आपने जर्मनी ही क्यों पिक किया for your masters? Hi Hanu, I am Kamal. I'm from Delhi. So I'm graduated in mechanical engineering in 2020 from my state government college in Uttarakhand named as BTKIT Dwarahat, and I am going for my masters in University of Wuppertal for the course Computer Simulation in Sciences. Awesome. It's So fall semester. हाँ, क्या बात है। अब आप ये बताना कि अब जर्मनी क्यों पिक किया। मतलब कॉलेजेस में आजकल इंडिया में यूएस बहुत पॉपुलर रहा था, अभी भी पॉपुलर है, पर आपने जर्मनी क्यों पिक किया? Yeah. First reason, I am from a mechanical background, so for mechanical people, Germany is the best. Second, the work ethic or the work-life balance. अगर मैं मास्टर्स के बाद वर्क करता हूँ तो यूएस और इंडिया में मुझे उतना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा जितना मुझे जर्मनी में मिलेगा। टोटली जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 डेज का पेड टाइम ऑफ मिलता है, आप वेकेशन के लिए इंडिया बार बार जा सकते हो। ये बेनिफिट सिर्फ यूरोप में मिलते हैं, यूएस में इतना ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जर्मनी में जब आप अपना मेजर पिक कर रहे थे, हाउ कम यू पिक योर मेजर? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितने सारे फील्ड आ जाते हैं, तो आपने कैसे पिक किया? तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैकेनिकल में कितने फील्ड्स आते हैं। मैकेनिकल में लाइक मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड रोबोटिक्स, many others. So I choose a computational engineering because I have a research background in computational engineering only. So I did 2 research internships at IIT Roorkee and IIT Guwahati respectively, and I choose computational and applied to only those university providing me the computational courses. Okay. तो आपने ऐसे मेजर पिक किया। एंड अगर बात करें आपके एकेडमिक्स की, क्योंकि आपने रिसर्च की थी आईआईटी रुड़की एंड बाकी आईआईटी में, वो जरूर स्टैंड आउट की होगी, राइट? सो व्हाट वाज द एप्लीकेशन प्रोसेस? तो आपने क्या क्या सबमिट किया, स्कोर्स, एंड जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उसने हेल्प किया कि नहीं, बताना। So I started preparing for my masters from my second year of bachelor's. So वहाँ से मैंने emails करना शुरू किया professors को from the IITs for the research projects. So some do reply me and I talk to them about their projects. और अगर उनका प्रोजेक्ट मेरे डोमेन से सिमिलर होता है तो then I go with it. So in my third year summer semester, I went to IIT Guwahati for one project, and in winter I went to IIT Roorkee. क्या मतलब सेम ईयर में आईआईटीज में रिसर्च करना? इट्स अ रियली बिग थिंग यार। कितने स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं आईआईटीज में रिसर्च करने के लिए जो आईआईटी से ना हो, ताकि लोगों को पता चले कंपटीशन क्या है रिसर्च के लिए? So actually IIT Guwahati and in IIT Roorkee both मेरे अलावा आई कैन फाइंड ओनली वन गाय जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से था, नॉट फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी। और बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिसर्च इंटर्नशिप की तरफ कम जाते हैं, दे गो फॉर इंडस्ट्रियल वन। तो आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होगा यार ईमेल के अलावा। व्हाट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर प्रोफाइल जिससे आपको रिसर्च पोजीशन मिली एंड एडमिशन भी? सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्टिंग। अगर हम प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करेंगे तो उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। अगर वो प्रोजेक्ट्स हमारे डोमेन से मैच करते हैं तो दे विल सेलेक्टेड। सो मेरे सेकेंड ईयर में कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो उनके प्रोजेक्ट से मैच करते थे, सो दे पिक मी अप फॉर द इंटर्नशिप। Awesome. तो रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक टू जर्मनी, एक तो हो गया आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपने कौन से एग्जाम्स अपनी एप्लीकेशन में लगाए थे? क्या आपको B1 B2 जर्मन का टेस्ट भी देना पड़ा, या फिर IELTS और GRE से हो गया, या फिर GRE भी देना पड़ा कि नहीं, क्योंकि वो भी ऑप्शनल चल रहा है? तो आप डिटेल्स बताना। जर्मनी के लिए GRE इज नॉट रिक्वायर्ड
it is mandatory for only 2 or 3 courses or universities. तो मैंने GRE नहीं दिया. I gave only IELTS. Particularly for my course, German language is not required, but still I gave German A2 exam so that मेरी प्रोफाइल अच्छी हो और मुझे एडमिट मिले. क्या बात है. तो मतलब अगर किसी स्टूडेंट को अभी अप्लाई करना हो तो सिर्फ आईएलटीएस से भी अप्लाई कर सकता है, एंड जीआरई भी देने की जरूरत नहीं है, B1 B2 देने की जरूरत नहीं है, अगर कोर्स इंग्लिश में है तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाउ डिड यू पिक कि आपको जर्मन वाला कोर्स लेना चाहिए जिसमें मतलब कोर्स जर्मन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है या फिर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है. सो आपने कैसे पिक किया, या फिर आपने सीधा अपनी फील्ड पिक की? सो व्हाट वाज द प्रोसेस? फर्स्ट थिंग आई सेलेक्टेड द कंट्री जर्मनी एक बार फिक्स हुआ. सो देन आई गो फॉर द कोर्सेज. मैं मेरा डोमेन कंप्यूटेशनल था, तो देन आई मेक अ लिस्ट इन एक्सेल और फिर उन यूनिवर्सिटीज में आई अप्लाइड. So I am into English taught only, and I don't want to give German exams and go with the German taught. Oh, तो मतलब अगर आपको जर्मन बेस करना पड़ता तो B1 रिक्वायरमेंट, B1 B2 चल रही है ना रिक्वायरमेंट? If you have B1, they can give you conditional admit, but most of the university require B2 or the C1 or test staff. लेवल्स काफी ऊपर है यार, बहुत हार्ड हो जाता है यार इतना करना. मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ, बट इट्स गुड कि अगर आप इंग्लिश आपको ऑप्शन मिल रही है, बाकी जर्मन आप कवर अप जर्मनी जाके भी कर सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो आपने ये वाली यूनिवर्सिटी ही क्यों पिक की rather than अदर यूनिवर्सिटी जिनके आपने नाम लिए, जैसे TUM टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख? एंड आप ये भी बताओ कि जो स्टूडेंट्स IIT और NIT से नहीं है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज तक एम कर सकते? So मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए पिक करी because of the research. This university is best in research, and they select only 20 to 25 students per intake for this course all over the world. So if one is applying, तो सबसे पहले उसे अपना डोमेन पक्का करना होगा कि किस डोमेन में उसे अप्लाई करें, एंड उसके रिलेटेड रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स and internships, relevant internship should be there. Okay. And मैंने सुना है कि TUM की रैंकिंग और भी बेटर है. सो आपने टॉप 5 या टॉप 2 में क्यों नहीं एम किया? आपने अप्लाई किया था वहां पे? No, I didn't apply because वहां पे GRE required था, and मैंने GRE नहीं दिया. And moreover, मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना था, and particularly for my domain. तो यूनिवर्सिटी ऑफ वुपर्टाल आई सॉ द मास्टर्स करिकुलम, एंड दिस वाज द बेस्ट. तो बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इमेजिन करो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अंडरग्रेड नहीं की और मुझे मास्टर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करनी है जर्मनी में, तो वो रिलेटेड होना चाहिए कि आप कुछ भी अंडरग्रेड करके किसी भी फील्ड में मास्टर्स कर सकते हो? सो व्हाट इज द थिंग? नहीं, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर जर्मनी particularly. Because they see the credits in हमारे बैचलर्स में जो क्रेडिट्स हैं, they see that in during the admission process, अगर वो मैच नहीं करते हैं तो you should not apply. You can rather go with the other countries like other nearby countries, Italy, France, Sweden. ओके, वहां पे होता है. जैसे मुझे तो पता है यूएस कनाडा में चल जाता है. वो कहते हैं कि अगर आपने प्री रिक्विजिट्स नहीं किए, यू कैन कम टू जर्मनी एंड देन फुलफिल द प्री रिक्वायरमेंट्स एंड देन कंटिन्यू. सो आपको जर्मनी में अगर कंसिडर करना है तो आपको फील्ड रिलेटेड ही पिक करनी पड़ेगी. एंड आप फीस के बारे में भी बताना कि लगता है कि फ्री एजुकेशन है, बट हाउसिंग मिला के टोटल कितना खर्चा आप एस्टिमेट करते हो अपने नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में, और कितने साल का कोर्स है आपका? तो माय कोर्स इज फॉर 2 years. यहाँ पर ट्यूशन फी 0 है, बट वी हैव अ सेमेस्टर फीस ऑफ 300 euros जो हर सेमेस्टर देना है. एंड अदर देन दैट, फॉर हाउसिंग एंड फूड, वी it is near about we can we blocked amount for 1 year, which is around 9.5 lakh Indian rupees में. तो मतलब 10 लाख फिर भी साल का हमें अज्यूम करके चलना चाहिए कि लगेगा, राइट? राइट. ओके, बट कई स्टूडेंट्स ऑन कैंपस जॉब करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तो वो आप साथ साथ करोगे और समर में इंटर्नशिप भी होगी, तो कुल मिला के 2 साल का कितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि लगेगा? What I can expect,
maximum 10 to 11 lakhs, because for University of Wuppertal we get university job, like in a research project, तो वो भी हमें पे करते हैं, तो सेकंड ईयर में कोई मतलब ऐसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ही हो जाता है. सो फॉर फर्स्ट ईयर 10 लाख इज इनफ. सो आप मन में सोच के चलो कि 10 लाख लगेंगे, बाद में इट्स ऑल सेट. सो इट्स ऑसम. एंड लास्ट विल बी कि जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं जर्मनी अप्लाई करने के लिए, उनके लिए कुछ फाइनल थॉट्स या फाइनल टिप्स होंगे. बता सकते हो कि क्या स्टूडेंट्स को मन में रखना चाहिए, डर होना चाहिए कि नहीं, मतलब जर्मनी के बारे में, या नहीं, मतलब व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, अगर एंड सीजीपी अगर हाई है, तो डेफिनेटली गो विद जर्मनी, बिकॉज इट प्रोवाइड ट्यूशन, नो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विदाउट अ ट्यूशन फी. So a few tips I wanna give, like apply as soon as possible. जैसे ही application खुले apply. And second thing, go with the requirements. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में requirements given है कि ये requirements हैं for the admit. तो requirements देखें and then only apply. And third thing is do a relevant projects, internships and research papers for getting admit. So thank you so much, Kamal. It was pleasure talking to you. I'm sure this video, your knowledge and experience will help out a lot of prospective students to pursue masters in Germany as well. Thank you so much.